हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम IBPS RRB PO का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। देखते हैं क्या स्कोर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो कर लेते हैं फुल स्क्रीन। सो देखते हैं। ये सर्टेन नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ बिल्डिंग, वन पर्सन स्टेज ऑन अ फ्लोर लोअर मोस्ट इन वन, देयर इज़ नो वेकेंट फ्लोर। मुन्नी हु लिव्स, एक मिनट। मुन्नी लिव्स Munni, who lives on an odd number floor, staying below one of the floor of Smith। ठीक है, फ्लोर नंबर 2। बताया नहीं गया, इसको बाद में देखते हैं, पहले छोटे ही करते हैं। If the first digit of each is dropped and the second and third digit interchange within, then which of the following will be the highest? yes, तो यही बनेगा फिर। If the third digit of the highest number is divided by the third digit of the second lowest number, then the resultant is third digit of the highest number. 2 is divided by the third digit of the second lowest number. Third digit of second lowest number. If we interchange first and second digit of each number, then which of the following number becomes the third highest number? Okay, first and second और first third highest है ना। तो थर्ड हाईएस्ट की बात करें, फर्स्ट हाईएस्ट की बात करें तो ये होगा सेकंड हाईएस्ट दिस वन। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट दिस वन। 732 यही देखना है। If the first and एक मिनट यार, if the first and the last digit of the given numbers are interchanged in the given sequence, then which of the following is the lowest number? Lowest number तो यही होगा फिर 1 2 3। 8 persons हैं और got promotions and different months, सितंबर अक्टूबर हैं। If all the words are arranged in alphabetical order, नेचर है, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। Then how many letters were remains unchanged? No one, zero। ओके, Z से F चेक करना है हमें। Z से F बिल्कुल गलत है। F से Y चेक करना है। F से Y, F से Y भी गलत है। Z F के इक्वल नहीं है। ठीक है, और F जो है वो Y के इक्वल नहीं है, तो ना इधर नॉर ही होगा इसका। आगे A से N चेक करना है। A से N, A ग्रेटर देन N होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। L से Z चेक करना है। L से Z, L से Z तो गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलोज। K से P चेक करना है। K से P, K से हम गए M। ठीक है, पहले ही गलत है। K से N चेक करना है। K से N भी आई थिंक गलत ही है। और N और P बराबर तो नहीं है। N और P बराबर तो नहीं है, तो फिर ये नाइदर नॉर ही है। A से C चेक करना है। A से C, A से गए हम A से C चेक करना है ना। A से कहाँ जा सकते हैं? A से सॉरी H चेक करना है ना। क्या कर रहा हूँ मैं? A से H चेक करना है। A से H तो गलत है बिल्कुल। फिर ठीक है, C से I चेक करना है। C से I, C से गए हम A, ओनली फर्स्ट। ओके, 10 फ्रेंड्स हैं, प्लेस देयर ऑर्डर्स ऑन फुल कार्ट है। 3 फ्रेंड्स प्लेस देयर ऑर्डर। 10 person sitting in a 2 parallel rows, ये देखेंगे बाद में।
व्हाट इज़ द कोड फॉर द परफेक्ट? परफेक्ट पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में भी नहीं है। तो NMSTOWBJ, OWBJ तो वहीं पर भी है। व्हाट इज़ द कोड फॉर पॉपुलर पर्सन? पॉपुलर इसमें है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में है। फर्स्ट और फोर्थ में है। NMST है, OW नहीं, BJ नहीं, तो एक तो ST हो गया पॉपुलर का। ठीक है, पर्सन का देखते हैं। पर्सन पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो एक जगह होगा। NM तो था ना, NM, NM आई थिंक नहीं था कहीं पर भी। ST भी था, OW भी है, तो NMST। व्हाट इज़ द कोड फॉर द वर्ड पीक? पीक पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो BJ तो है, KX भी है, RY भी है, DQ कहीं नहीं है, सो DQ उसका कोड। ओके, 6% है, सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो भी है हेक्सागोनल, क्या बोल रहा हूँ मैं। पॉइंट A वाला करेंगे। अब इसको देखते हैं पहले। 2, 13, 77, 384। कैसे कर सकते हैं इसको हम? 2 - 12 - 1। हाँ, 2 - 12 - 1, 13 - 71 -1, 77 × 6। ये साथ कितने होते हैं? 42। 2 - 12 +1 है ये। 13 - 71 -1 है। 6 - 7 = 42, 6 - 7 = 42 और 4 = 46। ऐसा कुछ नहीं है। +11, 7 में 3 गया 4, 7 में से 64, 4 में से 7 गया 7, 7 में 7 गया 0, 307। कैसे हो सकता है यार ये? 2 - 12 +1, 2 × 7 = 14 -1। ये हो सकता है 2 × 7 = 14 -1, 13 × 78 -1, 50, 5 × 7 = 35। हाँ, 5 × 7 = 35 और 300 -1 × 4। अब 4 × 4 = 16। ठीक है, 4 × 8 = 32 और 1 = 33, 4 × 3 = 12 और 3 = 15, 1535। यह 27, 29, कुछ ऐसे तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई होगा आई थिंक ये, जैसे हो रहा है ना। 29 दूना 58, -2, 60 थी 180। ओके, 16 और 3 19, 19 और 6 25, 25 और 12 37, 37 और 24, 37 और 20 57, 4 61, 23 और 4 27, 8 35, 35 और 14 में से 5 गया 9, 44, 23 और 4 27, 8 35, 9 44, 11 में से 4 गया 7, 27। ये अब क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 16, 71 और 16 87, 24 25 9 50 51, ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15। हाँ, 4 4 चौके 16, 15 चौका 60 और 1 61। और जुड़ेंगे कितने इसमें? ये जुड़ेगा। ये करते हैं माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, इंटू 3 इंटू 2, 15 दूना 30 और 17, 15 और 2 है मीन्स 45 और 6, ऐसे होगा ना। हाँ, 11 तिया 33 और 14,
11 और 3, तो मतलब 22 और 6। ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, यहाँ से और नो रिलेशन। माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 21 10 7 थी 21 27 9 थी 27। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। प्लस माइन ये तो फिर माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 128। 4 पर जाएंगे, 32 इंटू 4 इंटू 2, 32 बनाने ना, 16 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 चौके 8 दूनी 16। तो फिर से 32 बनाने हैं, लेकिन 4 4 दूनी 8, 24 चौक 96 होता है ना, और 2 24 और 8। प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस इंटू 3 इंटू 2, 8 दूनी 16 और 10, 8 और 2 ही आएंगे फिर। 8 और 2 मतलब 24 और 6, 3 पंजे 15 और 2, 5 और 3, 5 और 3 10 मतलब, और 6, बड़ा बड़ा लेस देन इक्वल टू वाई। टोटल 800 स्टूडेंट्स टेक इट, ओके। इसको देखते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है ना, या 120 डिवाइडेड बाय 3 40 आ गया ये। 40 इंटू 6 तो 240 आ गया। 240 में अब 3 प्लस कर देंगे तो 243। ये है 576, 24 का होता है। 24 इंटू 12, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288। 1024 किसका होता है? 32 का। ठीक है, 8 2 10, 8 3 11 और 1 12, 320 हो गए ये। 320, इसमें 16 का स्क्वायर 256 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये कितना है? 256। ठीक है, और 16 का क्यूब, और जो 16 का क्यूब है ये 16 है, तो मतलब 256 ही होगा ये भी। ठीक है, 6 12, 5 10 और 11, 2 512 आ गया ये। 512, ठीक है, ये 32। 32 अब इससे डिवाइड होंगे फिर। 32 डिवाइड करेंगे, 32 एकम 32, 32 का 192, 2 की पावर 4। ये कितना है? 69 ऐसे ही होगा। प्लस 123 इंटू 2, 123 इंटू 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, ये कितने हो गए? 915, 6 4 10, 315 में से हटाने हैं 4, 311 हो गए ये। 311 हो गए, 311 में से 11 300, 300 को 3 से डिवाइड किया तो 100 आ जाएगा ये पूरा। सॉरी, मल्टीप्लाई करना है ना, तो 900 आ जाएगा। ये देखते हैं अब, 279 है। ठीक है, 811, 10 7 8 1 9 2 8 10, 1090। 32 इंटू 5, 190 होता है आई थिंक, हाँ 190। माइनस कर देंगे तो 0 0, 900 आ गया ये। ठीक है, 900 आ गया। 69 इसमें प्लस करेंगे आई थिंक, 969, 17 से जब करेंगे 17 5 द 85, 57 आ जाएगा। आगे है 200, ये कितना है पूरा? 300, 300 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 14, ऐसे ही ना।
300 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 14, तो फिर 6 और 7, 6 × 5 = 30, 50, 350 आ गया ये। ठीक है, 350 आ गया। इधर सॉल्व करेंगे तो 282 प्लस 440, 441 डिवाइडेड बाय 63, 7 पर जाएंगे, 7 × 21, हाँ 7 आ गया ये। 282 299 हो जाएगा, 299 हो जाएगा ना। इधर कितना था ये, इधर 61 आ गया ये। 61 का स्क्वायर देखना पड़ेगा अब। एक ओके, 6 × 12, 37, 21। अब देखते हैं क्या करना है। तो करते हैं पहले, प्लॉट ए इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी। ओके, प्लॉट ए इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। ठीक है, बी जो है वो नॉर्थ है सी के। एच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, एच जो है मिड पॉइंट है बी और सी का। एफ इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ई। ठीक है, ई इज 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी। डिस्टेंस between C and D is 6 meter. E is in the northeast direction of C. Distance between A and H is 13 meters. H is the mid. G is 8 meters south of F. G is in the west direction of H. तो इसका नहीं कुछ क्लियर किया ना। B is to the north of C, H is mid point of B and C, और यहाँ बताया गया है कि distance between A and H is 13 मीटर। मतलब A और H को जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर है। ऊपर 12 चल रहे हैं, तो फिर 169 में से 144 माइनस करेंगे, 25 आएगा। मतलब बी और सी में डिस्टेंस कितना है, 5 का है। पक्की बात है, पक्की बात है, 5 का है, 5 का डिस्टेंस। ओके, बी और एच में होगा 5 का। हाँ, फिर बी और एच में होगा। हाँ, बी और एच, और ये ज़्यादा बन गया। 1 मिनट, ये हो गया बी, ये हो गया ये 12, यहाँ पर हो गया 5 एच, यहाँ पर हो गया फिर से 5 सी। क्लियर है इतना। F is 9 meter, E is 13 meter, distance G and D is 6 meter. E is in the north direction of C. कैसा दिया गया यार। पॉइंट ए इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी, एच इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, एफ इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ई, ई इज 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 6 मीटर। ई इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सी। ऐसे होगा फिर से। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 6 मीटर। ठीक है, और क्या बोला गया है कि E is 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ D। 6 × 5 = 11। E is 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ D। ठीक है, E is the north east direction of C। छोड़ो यार, किसी काम का नहीं है ये। तो देखते हैं। 10 persons are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सच अ रो इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, रो 1 में कौन है, U से लेकर Y तक,
एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ। रो 2 में कौन है, F से लेकर J तक एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ओके एयरपोर्ट। ठीक है, द पर्सन फेसिंग G सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। द पर्सन फेसिंग G सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, ऐसे हुआ ना ये। हाँ, द पर्सन G is to the immediate left of W. Okay, U sits second to the right of W. U sits second to the right of W. U sits second to the right of W, यहाँ बन सकता है U sits second to the right of W। 2 3 4 5 U sits second to the right of W, ये बन गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, G यहाँ हो गया, इस केस में G यहाँ हो गया। तो J इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ I। J और I जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो X डज नॉट फेस J। X जो है वो J को फेस नहीं करता। H नाइदर फेसेस W नॉर एट द एक्सट्रीम एंड। ओके, H जो है ना वो W को फेस करता है ना वो एक्सट्रीम पर एंड पर है, तो H यहीं होगा। फिर H जो है ना वो W को फेस करता है ना एक्सट्रीम एंड पर है, इस पर हो सकता है। एंड जो H है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है और W और H भी नहीं है। ठीक है, G sits second to the right of I। G sits second to the right of I, इस केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। G sits second to the right of I, H यहाँ आ गया। फिर only 2 person sit between U and Y। X जो है वो J को नहीं करता, X यहाँ आ गया। फिर ठीक है, J यहाँ आ गया, G और I इकट्ठे नहीं, बस बन गया। Which of the following statement is true regarding X? U sits, एक मिनट, F G, F यहाँ आ गया तो U V, V होगा ना। फिर Which of the following statement is true regarding X? तो U sits to the immediate left of X। U sits to the immediate left of X, ये true है। Who among the following is facing W? F. Who among the following facing V, J? 4 of the following 5 are okay, VJ XI, VJ XI XF, VJ XI XF तो नहीं है, WF सही है, YG। What is the position of H with respect to G? Third to the left। Okay, तो एक मिनट, ये यार, a certain number of people live in a building, only one person stays on one floor and the lowermost floor is numbered 1 and there is no vacant floor, only who lives on an odd number floor is staying below the one of the floor Smith, only 2 persons are living between Rahul and Smith। 8 persons were got promotions in different months of 2 consecutive years, September, October, November। ओके, देख लेते हैं एक बार बनाकर। ठीक है, 2 कॉन्सेक्टिव ईयर्स सितंबर अक्टूबर 2022 के कौन से हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, है ना। G got the promotion before H and G is not the person who was promoted first। 4 person got the promotion between D and F। D got the promotion in the month having even number of days।
D got the promotion. Okay, A was the fourth who got the promotion in given years. A was the fourth who got the promotion in the given years. There were as many promotions. यार इस लाइन को समझना थोड़ा ध्यान से पड़ेगा कि ए के बारे में। ए चौथा था जिसे दिए गए वर्षों में। हाँ, ए वॉज द फोर्थ हु गॉट द प्रमोशन इन द गिवन ईयर्स। अब ए यहाँ भी आ सकता है, इस केस में तो यहीं आएगा, इस केस में यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, और ए एक बार यहाँ भी आ सकता है। ओके, देयर वर एज मैनी प्रमोशन बिफोर ई एज आफ्टर ए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। H got the promotion after E but not after B. H got the promotion after E. Got the promotion after but not after B. ठीक है, H got the promotion. There were 2 people between E and C who was promoted just after F. एक मिनट, देयर वर 2 पीपल, पंगा पड़ गया यार। अगर मैं F और D को ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, देयर वर 2 पीपल बिटवीन ए एंड सी हु, हाँ, तो इसमें बात बन जाएगी F यहाँ और D यहाँ, क्योंकि D और F को कोई खास दिया भी नहीं। देयर वर 2 पीपल बिटवीन E एंड C, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन गॉट द प्रमोशन बिटवीन D एंड E? नन। Which of the following combination is not true? नवंबर G, ट्रू है। जनवरी E, ट्रू है। दिसंबर C, दिसंबर C नहीं है। मार्च H, सही है। अप्रैल B, सही है। As many person after D is same as the as many person before G. If B is related to D, if B is related to D, E is related to G. In the similar manner, H is related to E. Sorry. If B is related to D, E is related to G, and thus H is related to E. Who among the following got promotion in the same year as of B? E, D, H में कोई भी हो। अब उधर शिफ्ट करते हैं एक बार, तो ये थोड़े से डिग्री को चेंज करना पड़ेगा ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये। Read the following information carefully and answer the questions. Given pie chart shows the degree distribution in the number of students. Total number of student in S1 is this. कैसे करते थे डिग्री? 63/180 इंटू 360, ऐसे आना ये 126%, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उसको बाद में देखते हैं। ये करते हैं यार। ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ कंपनी एक्स ओवर द ईयर्स। ओके, प्रोडक्शन और सेल्स, ये है डोमेस्टिक सेल एंड इंटरनेशनल सेल, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन डोमेस्टिक ओवर द ईयर्स बाय द कंपनी? डोमेस्टिक सेल देखनी ना, ओवर द ईयर्स बाय द कंपनी, ठीक है। तो फिर 500 का 70% पहले देखेंगे तो 350, ठीक है। इसमें 500 का 50, 250। इसमें 600 का 60%, 360। 20% ऑफ 480,
40% ऑफ 300 120। 0 5 5 10 6 16 8 24 2 26 2 3 5 2 7 3 10 और 1 11 5 है ना, 5 है, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 दूनी 10, 232। What is the difference between the domestic sales of 2010 and 11 together? Domestic sale of 2010 and international sale of 2013 and 14 together. 2013 and 14 ये कितना होगा 320, ठीक है, ये कितनी होगी 180, 500 हुआ, ये 100 का डिफरेंस है। What is the ratio of domestic sales in 2013 and 14 together? What is the ratio of domestic sales in 2013 and 14? डोमेस्टिक सेल ये 10 11 12 13 और 14 200। इंटरनेशनल सेल इन 2010 एंड 11, इंटरनेशनल सेल इन 2010 एंड 11 150 250 400 1:2। The total domestic sales in 2012 एंड 14 टुगेदर, 12 और 14 480 is what percent of total sales in 2013? 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 120%। What is the ratio of total domestic sales to total international sale? 1160 तो ये था, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 150 250 240 320 180। 0 5 5 10 4 14 2 16 8 24 2 1 3 2 5 2 7 3 10 और 1140। 2 पंजे 10 8 16 2 पंजे 10 58:57। What is the ratio of total production over the years to the sale to the total sale over the years? Okay, total production और total sale 700 800 1500 6 2100 21 8 29 और 4 33 और 5 38, ठीक है। 5 5 10 6 16 4 20 और 3 23। दोबारा देखते हैं 7 8 15 15 6 21 8 29 29 और 5 34 होगा। तो हम ये देखते हैं कि ये भी मुझे सही लगी थी थोड़ी सी। टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं टेक एडमिशन इन अ कॉलेज इन डिफरेंट ब्रांचेस। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 800, ठीक है। इफ़ 21% स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन मैकेनिकल ब्रांच, ओके, तो फिर मैकेनिकल ब्रांचेस होंगे आई थिंक अलग अलग और बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। इफ़ 21% ऑफ टोटल एडमिशन इन मैकेनिकल ब्रांच टोटल 21% मीन्स 21 8 8 1 168 विद द रेशियो ऑफ बॉयज टू 7 7 दूनी 14 7 चौके 28 24 चौक 96 24 तिया 72। इफ बॉयज टेक एन एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस आ गया इज थराइज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मैकेनिकल ब्रांच 3 दूनी 6 3 7 21 216 एंड द बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इन कंप्यूटर साइंस इज 6:5। तो 6:5 है, 6 3 18 6 कम 36 36 पंजे कितने होते हैं 180 6 1 8 9 2 1 3 396 1 9। गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इन सिविल ब्रांच आर 1:3। ओके, तो ये सिविल ब्रांच के गर्ल और रेशियो 1:3 है। ये देखते हैं 9 6 15 6 9 15 और 1 16 1 3 4 और 1 565 है। 800 में से घटाएंगे तो फिर 235 बचे। कितनी है 1 3 4 ना, तो 4 पंजे 20 4 पंजे 20 35 का नहीं होगा,
थोड़ी सी गलती हुई है कहीं पर। एक मिनट, पहले तो उन्होंने बोला कि टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट ब्रांचेज में, इफ़ 21% ऑफ टोटल स्टूडेंट टुक एडमिशन इन मैकेनिकल ब्रांच, तो 21% 168 ही होगा। विद द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 4:3, बॉयज़ टू गर्ल्स 4:3, तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24 चौका 96, 24 दिया 72। If boys taken admission in computer science is thrice to the number of girls in a mechanical branch, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। एंड बॉयज़ टू गर्ल रेशियो इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच 6:5, 216, 6 18, ठीक है। ये शिकम 36, 36 5 5 छिके 30, 5 दिए 15 और 180, तो 216, 180, 6 1 8 9 2 1 3, 396। अब 800 टोटल है तो 168, 396, 8 6 14, 6 9 15 और 1 16, 1 3 4 और 1 564। ओके, 10 में से 236 है, 4 पंजे 20, 4 9 36, 59, 59, 4 9 36, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, 4 9 36, 4 पंजे 20 और एक मिनट, एक मिनट, 800 में से 564 मैंने निकाला तो 236 आया टोटल, 236, और एक और 4 की रेंज, 5 5 के 20, थोड़ा सा मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, 8 से 14, 6 9 15 और 1 16, 564, 800 में से घटाएंगे 10 में से 4 गया, 236 आ गया। अब गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो है 1:3, तो 3:1 गर्ल्स टू बॉयज़ है ना, 4 की वैल्यू 4 पंजे 20, 4 9 36, गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो, तो ये होगी 59, ठीक है। ये 3 9 27, 3 पंजे 15 और 2 17, बहुत टाइम वेस्ट किया इसमें मैंने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, 6 6 12 7 19, 10 1 11 7 18, 2 1 3 4, 2 9 11, 8 8 16, 5 21, डिफरेंस फाइंड करना था ना, तो 8 7 178। If 30% of girls from computer science branch, okay, 30% means 54 is transferred to civil branch, and find the 113. What is the ratio of boys in computer science to the girls in mechanical? 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 18, 3:1. By what percent of boys in computer science is greater than girls from the same branch? By what percent boys in computer science 216 is greater than the girls from the same branch? ये 36 ज़्यादा है 180 से, 100 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पर आ गया 9 5 9 चौके 36, 20%। And the ratio of total boys of mechanical and civil together, 5 13, 17 9 26 और 1 27, to the total girls from the same branches, 2 9 11, 7 5 12 और 131। एक मिनट यार, अब
ये क्या है? रीजनिंग का ही करते हैं अब एक और पजल कोई। ये पजल है 10 friends हैं placed orders Flipkart but not necessarily in the same order. 3 friends place the order between K and O who does not place his order next to R. Okay, 10 friends हैं ठीक है। 3 persons place their order between K and O। 1 2 3 O 1 2 3 who does not place next to R। O और R इकट्ठे नहीं है ठीक है। As many friends place their order between K and Q as between O and S। जितने K और Q में उतने ही O और S में है। जितने K और Q में उतने ही O और S में है ठीक है। 2 friends placed order between R and N। 3 friends placed order between N and J। Who placed his order third after P? Third after P। 2 friends placed their order between S and J। Number of order placed between S and N is 1 less than the number of order in P and Q। M placed his order just before Q। तो पूरी तरह से हुआ नहीं ना। K और Q और O और S ये कितने हुए? 1 2 3 4 5। K और Q और O और S। Q और Q में यहाँ मैं रख दूंगा अगर मान लो Q O और S। थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है क्वेश्चन। ये देखते हैं 6 persons हैं सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल टेबल। एक दो तीन चार पाँच छः सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 1 2 3 4 5 ठीक है। ओके these 6 people bought 6। ओके S sits second to the right of person who bought item XI। X sits R sits third to the left of N। R sits third to the left of N। The person who bought XI sits second to the right of N। The person who bought FP sits opposite the person who bought RS। Neither R nor S bought RS। D and T sit opposite to each other। D and T sit opposite to each other। So D और T का तो यही बचा एक फिर। Neither P nor R bought FB। R neither bought BX nor bought MZ। The person who bought MZ sits to the immediate right of T। यार कम रह गया D S R और T ठीक है। ये एक्सरसाइज है। क्या बोला गया है अब? द पर्सन हु बॉट MZ sits to the immediate right of T। MZ MZ टाइम ही यार कम रह गया। A and B invest for a partnership। A invest 400, B 6। थोड़ी सी रीजनिंग इस बार ना इतनी अच्छी नहीं डाली हुई।
20 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क शुगर सिरप। चट यार, दो चीज़ों ने काम ख़राब किया इस स्मोक में। एक तो ये पज़ल थोड़ी सी लेट स्टार्ट की, और एक वो तीन चीज़ों ने बेसिकली काम ख़राब किया इस स्मोक में। एक तो पज़ल, ठीक है, ये वाली थोड़ी सी लेट स्टार्ट की। एक वो DI जो केसलेट थी उसमें पूरी तरह मैं बौंदल गया था, ठीक है। और एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सम, और उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था गाइज मेरा स्कोर। थैंक you so much for watching this mock. Please subscribe to the channel.